बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि तलब की लचक। तलब की लचक से मुराद ये है कि कीमत में देखें, जब भी तब्दीली आती है तो कीमत में तब्दीली आने की वजह से चीज़ों की मिकदार जो हम डिमांड कर रहे होते हैं उसमें भी तब्दीली ऑब्वियसली आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी कि जब भी कीमत में तब्दीली की वजह से आपकी तलब में तब्दीली आना शुरू हो जाए तो हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, या लेस इलास्टिक होती है, या मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, या तो ये इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम या इकाई के बराबर होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इस चीज़ को हमने बहुत ओपनली और बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, अगर फार्मूले की बात की जाए, शय की तलब की लचक इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू शय की मिकदार में निस्बतन तब्दीली, यानी कि क्वांटिटी चेंज, जो कि आपने क्वांटिटी डिमांड में जो आपने तब्दीली की है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीमत में तब्दीली की वजह से। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू, डेल्टा पी ओवर पी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू ओवर पी और पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी जो है ये झुकाव को शो करता है, स्लोप को शो कर रहा है, फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया जाता है अगर हमारे पास इक्वेशन एक ऐसी हो, हमारे पास कीमत भी दर्ज हुई हो, मिकदार भी, यानी कि क्वांटिटी डिमांड भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन हो, और हमारे पास स्लोप भी मौजूद हो, यानी कि हमारे जो हद तलब का जो स्लोप है वो भी फाइंड किया गया हो, तो फार्मूले में पुट करने से देखें, मसलन अगर हमारे पास कीमत 10 रुपये है, क्वांटिटी डिमांड जो हम कर रहे हैं वो 20 रुपीज़ है, और जो डिमांड के स्लोप का झुकाव है या स्लोप है वो नेगेटिव का 2 है। तो जब आप इसको लिखेंगे 10 प्राइस ऊपर है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्यू डी वो नीचे है। ठीक है, ये देखें प्राइस अगर क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव के 2 से जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10/2 1। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव का 1, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का 1 आपका जो है वो स्लोप आ जाएगा। उसके बाद है रसद की जो इक्वेशन ऑफ सप्लाई, कि जो हमारा बेसिकली रसद होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि सप्लाई, वो किस चीज़ पे बेस कर रही होती है। सिर्फ प्राइस पे ही हमारी जो है वो सप्लाई बेस नहीं करती, यानी कि कीमत को सिर्फ और सिर्फ कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसद को मुतासिर नहीं कर रही होती, और भी बहुत सारे वामिल हैं जो कि किसी चीज़ की रसद को मुतासिर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें जो रसद को मुतासिर करती हैं या इसको फ़िक्स करती हैं, उसमें सबसे पहले प्राइस है। प्राइस में जब भी तब्दीली आएगी तो रसद में लाजमी बात है तब्दीली आ जाएगी। तरीका पैदाइश, लागत पैदाइश, यानी कि चीज़ों को पैदा करने की कॉस्ट, जब चीज़ों को पैदा करने की कॉस्ट हाई हो जाएगी तो चीज़ों की रसद जो है वो कम हो जाएगी, और जब चीज़ों की पे उठने वाली अखराजात हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी तो हमारी जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी के बाद तरीका पैदाइश, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जब भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी तो उसकी वजह से, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में भी क्या आ जाएगा, कमी या इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है खाम माल और मशीनरी की कीमत, यानी कि रॉ मटेरियल एंड द प्राइस ऑफ मशीनरी। जब भी क्या होगा कि रॉ मटेरियल या प्राइस ऑफ मशीनरी चेंज होगी तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई का ग्राफ भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कीमत का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है सप्लाई से, यानी कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी कि इनके दरमियान प्राइस और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई है इसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। सो इस वजह से देखें इसकी इक्वेशन में पॉजिटिव का निशान यानी कि साइन आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव का साइन रहेगा, और डिमांड की इक्वेशन में हमेशा प्राइस के साथ नेगेटिव का आपको साइन मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हो तो उसमें सिंपली पी की वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास शेड्यूल बन जाएगा। देखें, ठीक है, पी अगर 1 हो, 4 + 4 ओवर पी, देखें 4 + 4 पी, ये हमारी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पी की जगह पी की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं। ठीक है, अगर पी की वैल्यू जब हमने 1 पुट की है, पी की जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं, 4 1s are 4 और 4 + 4 8। ठीक है, अगर हम पी 2 कर देंगे, पी की जगह वैल्यू इसकी 2 पुट कर देंगे तो 4 वही है, पी की जगह 2 आया, 4 2s are 8, 8 + 4 12। ठीक है, इसी तरह से जब आप वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो क्या होता जाएगा,
इक्वेशन के तहत आप शेड्यूल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसी शेड्यूल को जब आप डायग्राम में ड्रा करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव स्लोप होने की वजह से हमारा जो है वो सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जस्ट ये शेड्यूल दे दिया गया हो, इक्वेशन आपके पास मौजूद नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक फार्मूले के तहत इक्वेशन, जैसे हमने डिमांड के लिए इक्वेशन के तहत किया था, एक फार्मूले के तहत इक्वेशन ड्रा की थी, इसी तरह से सप्लाई के लिए भी, ठीक है। सप्लाई के लिए भी जो ड्रा करने के लिए फार्मूला है वो सेम एज इट इज़ ही है तकरीबन। Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q का स्क्वायर माइनस Q1 P का स्क्वायर माइनस P1 ब्रैकेट के अंदर P माइनस P1, ठीक है। Q से मुराद शय की मिकदार है, Q1 से मुराद शय की पहली मिकदार, Q2 से मुराद शय की दूसरी मिकदार, ठीक है। P1 से मुराद शय की पहली कीमत, P2 से मुराद है शय की दूसरी कीमत, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन अगर आपके पेपर में ये गिवन दी हो कि प्राइस इज़ इक्वल टू 1 2 3 और क्वांटिटी आपके पास 10 15 और 20 है, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी कैसे, ठीक है। पहली कीमत जो है वो P1 कहलाएगी, पहली क्वांटिटी Q1, दूसरी कीमत P2 और दूसरी कीमत दूसरी क्वांटिटी Q2 कहलाएगी, ठीक है। इन सब में फ़र्ज़ करें इस इक्वेशन फार्मूले के तहत हम सॉल्व करेंगे। Q की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, Q1 और Q2 से हमारे शुरू होना, तो Q एज इट इज़ रहेगा, माइनस Q1 की जगह Q1 हमारे पास क्या है 10, तो 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह से Q2 हमारे पास क्या है 15 माइनस 10 और P हमारे पास क्या है 2 माइनस 1, ठीक है। P2 माइनस P1 है ना फार्मूले में, तो P2 जो है हमारे पास 2 है और P1 हमारे पास 1 है, ठीक है। P एज इट इज़ रहा, P1 हमारे पास क्या है 1, तो ये देखें 1 आ गया, ठीक है। इसको इसी तरह से जब आप सॉल्व करेंगे 15 माइनस 10 आपके पास फिर 5 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। P माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 5P को जब आप 5 को इस P और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5P इज़ इक्वल टू 5P, ठीक है। और 5 1 ज़ा माइनस का 5, ठीक है। और Q माइनस 10 एज इट इज़ इस साइड वाला जो है, ठीक है। आगे Q आपका इसी तरह से रहेगा, 5P आपका राइट साइड पे रहेगा, नेगेटिव का 5 जो है वो राइट साइड पे रहेगा, लेकिन इस साइड से लेफ़्ट साइड से जो नेगेटिव का 10 है वो इधर शिफ्ट होके पॉजिटिव का 10 बन जाएगा। तो देखें, ये देखें अभी QS यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 5 माइनस का 5 प्लस 10, यानी कि ये तो हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव बड़ी रकम जो वैल्यू है उसका रहेगा, तो प्लस 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और नेगेटिव और 5P जो है ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन क्या होगी, फाइंड होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद रसद की लचक यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम वही चीज़ है कि जब किसी शय की कीमत में तब्दीली आती है तो उसकी रसद में भी तब्दीली आएगी, और इसी की तब्दीली की शरह को बेसिकली हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। सेम फार्मूला, रसद की मिकदार में निस्बत तब्दीली यानी कि क्वांटिटी चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन प्राइस, ठीक है। Q डेल्टा Q ओवर Q डेल्टा P ओवर P, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q ओवर Q मल्टीप्लाई बाय P ओवर डेल्टा P, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल इन्होंने फाइंड कर दी है, ठीक है। अगर आपके पास शय की कीमत 10 रुपीज़ हो, उसकी क्वांटिटी सप्लाई 20 हो और आपके पास उसका झुकाव यानी कि स्लोप उसकी 3 हो, तो आप इसको कैसे पुट करेंगे, 10/20 मल्टीप्लाई बाय 3, 10/20 आपस में कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 अगर आता है तो 3 1 ज़ा 3 और 2 एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा, ठीक है। 3/2 आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप फर्दर 2 1 ज़ा 2 और 1 3, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मंडी का तवाज़न, इक्विलिब्रियम इन मार्केट। मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास देखें तवाज़न उसी सूरत हाल में होता है जब हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे तलब और रसद आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दोनों तरह की इक्वेशंस होंगी, क्वांटिटी डिमांड की भी और क्वांटिटी सप्लाई भी की भी। और मंडी का तवाज़न हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें से हमें दोनों में से एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। QD ओवर QS, ठीक है। तो इनमें इनके साइन चेंज करने से क्या हुआ कि Q और Q आपस में क्या हो गए, QD और QS आपस में कट गए, ठीक है। 20 और
में से जब 4 माइनस किए 16, इसी तरह से नेगेटिव का 5p और पॉजिटिव का नेगेटिव का 3p, ये हो जाएगा 8p। 8p को आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और 16 एज इट इज़ रहेगा। p इज़ इक्वल टू 16। इस 8 को आप जब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास p की वैल्यू क्या निकल आएगी 2। इसी p को जब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है, QD माइनस 20 माइनस 5p, ठीक है, p की जगह p की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आया 20 माइनस 5 2 ज़ा 10। QD आपके पास क्या निकल आया, यानी कि क्वांटिटी डिमांड 10 निकल आई। क्वांटिटी सप्लाई में भी आप इसी फार्मूले को पुट करें, QS क्वांटिटी सप्लाई की जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन थी हमारे पास 4 + 3p, ठीक है, 4 + 3p, 4 + 3p में p की वैल्यू पुट की, p की वैल्यू हमारे पास जो निकली हुई है 2, 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10। देखें क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगी। हमने क्या कहा था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए तो हमारी मंडी का तवाज़ुन होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, जस्ट वैल्यूज़ को पुट चेंज करते रहें, ठीक है। p की जगह वैसे आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस तो जो है वो 2 निकल आई है, लेकिन क्योंकि आपने शेड्यूल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 को पहले p की इक्वेशन में 1 पुट करें, आपके पास जो आंसर है वो डिफरेंट निकलेगा। 2 पुट करने पे आपको पता है कि आपकी जो आंसर 10 निकलना है, ठीक है। इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 5 निकल आएगा और 4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0। इसी तरह से सप्लाई में भी जब आप पुट करते रहेंगे तो आपके पास आंसर जो हैं वो डिफरेंट आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा नुक्ता तवाज़ुन वहाँ पे आएगा जहाँ पे प्राइस 2 होगी, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में क्या है, इक्वल है। इसी चीज़ को जब आप शेड्यूल एक डायग्राम के तहत जब एक्सप्लेन करेंगे तो देखें आपकी ये जो प्राइस 2 होने पे आपकी मिकदार जो है वो 10 इक्वल है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आपके से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।